हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज मैं जो बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया फिर से दोबारा शुरू होने वाली है, NIOS DELED जिन्होंने सीटेट जुलाई में क्वालिफाइड किया था, उन लोगों के लिए फिर से नया शेड्यूल निकलने वाला है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को आवेदन पत्र कैसे भरना है इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप लोगों को आवेदन करने का बहुत ही कम समय मिलने वाला है। इसलिए सारा प्रक्रिया पहले से करके रखिए ताकि शुरू होते ही ये जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो और आप आवेदन करना चालू कर दें। तो आज मैं बता रहा हूँ कि आवेदन पत्र में किस कॉलम में क्या भरा जाएगा, पूरा डिटेल बता रहा हूँ। साथ ही साथ जब आप इसको बाय पोस्ट भेजेंगे तो लिफाफे पे क्या एड्रेस लिखाएगा वो भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। तो ये मैं आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र में सबसे पहले आपको लिखना है कि नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम। इस कॉलम में आपको भरना है कि किस प्रखंड के किस पंचायत में आपको आवेदन करना है, प्रखंड का नाम और पंचायत का नाम लिखना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि शिक्षक की कोटि किस स्तर पे आप भरना चाहते हैं, नगर शिक्षक है, प्रखंड शिक्षक है, पंचायत शिक्षक है, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे होंगे उसमें सही का टिक लगा देना है। तीसरा है कि आप किस चीज़ के लिए भर रहे हैं। पहला है कि 1 से 5 के लिए, 1 से 5 में भी सब्जेक्ट है कि सामान्य सब्जेक्ट के लिए या उर्दू के लिए या बांग्ला के लिए, ये भरना है आपको। अगर आप 6 से 8 के लिए भर रहे होंगे तो गणित या विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, ये आपको टिक लगाना है क्या है। अगर लैंग्वेज में डालना है तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू, ये जो है ये 6 से 8 वालों के लिए है, और ऊपर वाला जो है क नंबर वो 1 से 5 वालों के लिए है, ये ध्यान में रखना है। चौथा नंबर में बारी आती है आपका नाम लिखना है। हिंदी में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम, और वही अभ्यर्थी का नाम फिर से अंग्रेजी में आपको लिखना है। 5वें नंबर के कॉलम में क में है अपने पिता का नाम लिखना है और ख में अपने माता का नाम लिखना है। 6ठे नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और 7वें नंबर में 1 अगस्त 2019 को जितना आपका आयु होगा, कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन, 1 अगस्त 2019 को कितने साल, कितने वर्ष और कितने दिन के हैं वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे भरना है। 8वें नंबर में आपको भरना है कि आपका लिंग क्या है, पुरुष है और महिला है, ये आपको जो है उसमें टिक लगाना है। 9वें नंबर पे दिया हुआ है अस्थाई पता, आपको अपना पता भरना है। यहाँ इसमें आपको ग्राम यानी मोहल्ला, पोस्ट, ये सब भरना है, और नीचे में थाना, ज़िला और पिन कोड भरना है। सेम चीज़ 10वें नंबर में पत्राचार का पता दिया हुआ है। आपको अपने हिसाब से जो आपका अस्थाई पता होगा वो 9वें नंबर में, और जो वर्तमान पता होगा उसको आप 10वें नंबर में लिखेंगे। सेम डिटेल दोनों में भरना है, वो आप अपने हिसाब से भरेंगे। 11वें नंबर में आता है आरक्षण कोटि। अगर आप आरक्षित कोटि से तो आरक्षित में टिक लगाएंगे, और अगर अनारक्षित है तो अनारक्षित में टिक लगाएंगे। अगर आरक्षित है तो किस कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS। आप जिस कैटेगरी में आते होंगे उसमें आपको टिक लगाना है। 13वें नंबर में आता है यदि आप विकलांग है तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित या निशा। और नंबर में अगर आप फ्रीडम फाइटर के फैमिली से आते हैं तो आप क्या है, फ्रीडम फाइटर के पोता, पोती, नाती, नतिनी जो होगा आप उस पर टिक लगाना है। आगे भरना है आपको अपना शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको डिटेल भरना है अपना माध्यमिक यानी 10th का महाविद्यालय का नाम। इसमें आपको भरना है कि 10th जिस आप पढ़े थे उस स्कूल का नाम क्या था, आप 10th किस बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम लिखना है, किस वर्ष आपने 10th पास किया था वो लिखना है, कुल पूर्णांक यानी कितने नंबरों का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से आपके कितने नंबर आए थे, और यहाँ पे भरना है कि उसमें का परसेंटेज कितना था। दूसरे नंबर पे आता है उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 इंटरमीडिएट का भरना है कि किस कॉलेज से आप किए थे, किस बोर्ड से आप किए थे, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया था, कुल अंक कितना था, और उसमें से अंक आपको कितने प्राप्त हुए थे और कितने प्रतिशत बनते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको भरना है स्नातक का यानी ग्रेजुएशन का भरना है, किस कॉलेज से किया, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो भरना है, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण हुआ ये भरना है, कुल कितने नंबरों का एग्ज़ाम दिए और कुल कितने आपके अंक प्राप्त हुए और उसके परसेंटेज कितने हैं ये आपको भरना है। उसके बाद आपको भरना है प्रशैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका जो कोर्स है। तो अभी जो केवल
अभी जो केवल अप्लाई करने वाले हैं वो केवल NIOS DLED करने वाले हैं। तो यहाँ पे NIOS DLED से आपने जो ट्रेनिंग लिया है, जिस स्टडी सेंटर पे लिया, उस स्टडी सेंटर का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे स्टडी सेंटर का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है NIOS DLED लिखना है, और यहाँ पे जिस वर्ष आप उत्तीर्ण हुए थे वो लिखना है, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम हुए थे और कितने नंबर आपको आए हैं और उसका कितना प्रतिशत बनता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल करके लिख देना है। अगर आप 1 to 5 को भर रहे होंगे तो केवल माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और शैक्षणिक, इन तीनों को जोड़ेंगे। और अगर आप 6 से 8 के लिए भरे होंगे तो चारों को जोड़ेंगे। ध्यान में रखना है कि 1 से 5 वाले को केवल माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का तीनों का टोटल करना है। और यदि आप 6 से 8 के लिए भर रहे होंगे तो चारों का टोटल करके लिख देना है। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो सभी लोग इसमें जो भी अभी आवेदन करेंगे वो सीटेट होंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे CBSE सीटेट, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा CBSE सीटेट। कितने नंबर किस वर्ष आप उत्तीर्ण हुए थे, तो यहाँ पे जुलाई वाले भर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जुलाई 2019, ताकि क्लियर हो पाए कि किस 2019 में आप किस महीने में पास किए थे। तो जुलाई 2019 लिख दीजिएगा। इसमें कुल पूर्णांक कितने नंबरों का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से कितने आपके अंक प्राप्त हुए हैं और कितना प्रतिशत बनता है, ये आपको लिख देना है। ये जो कॉलम है ये कार्यालय उपयोग के लिए, यहाँ पे देख रहे होंगे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, लिखा हुआ है साफ साफ, तो इसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नीचे ये रिसीविंग है, जिस रिसीविंग मिलेगा आपको, यहाँ पे अपना नाम भर देना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है अपना, यहाँ पे पैलेस लिखना है, स्थान, और यहाँ पे डेट लिख देना है। और इसको जब आप बाई हैंड टू हैंड देंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर करके और आपको ये रिसीविंग इतना कट करके मिल जाएगा। और अगर आप बाई पोस्ट भर रहे होंगे तो इसमें लिख करके केवल डेट वगैरह डाल के आप भेज सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप बाई पोस्ट भेजेंगे तो किस किस एड्रेस पे क्या एड्रेस लिखना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। कहाँ और कैसे भेजना है। अगर आप नगर निगम को भेज रहे हैं तो नगर आयुक्त, नगर निगम का नाम, जिला और पिन कोड लिखना है। उसके बाद आप जिला परिषद लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना है उप विकास आयुक्त, जिला परिषद सदस्य सचिव, जिला परिषद शिक्षक नियोजन समिति, जिला परिषद का नाम और पिन नंबर आपको यहाँ पे भरना है। अगर आप नगर परिषद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी, सदस्य सचिव, नगर परिषद शिक्षक नियोजन समिति लिखना है, फिर नगर परिषद का नाम, जिला का नाम और पिन कोड आपको भरना है। अगर आप नगर पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना है कार्यालय पदाधिकारी, सह सदस्य सचिव, नगर पंचायत शिक्षक नियोजन समिति, नगर पंचायत का नाम, जिला और पिन कोड आपको भरना है। अगर आप प्रखंड शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखना है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई, प्रखंड का नाम, जिला और पिन कोड आपको लिखना है। अगर आप पंचायत शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो लिखना है पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज और पंचायत का नाम यहाँ पे भरना है, पोस्ट लिखना है, फिर प्रखंड लिखना है, जिला लिखना है, पिन लिखना है। ये डिटेल है जिसको आप भेजेंगे, जिस नियोजन इकाई में जिस स्तर पे भेजेंगे उसका एड्रेस लिखना है। और एक तरफ तो आपका एड्रेस आप लोग जानते ही आपको लिखना है। तो ये मैंने आप लोगों को आज आवेदन के संबंध में पूरी जानकारी दी है कि किस आवेदन में क्या क्या भरना है और जब आपको उसको पोस्ट करेंगे तो क्या एड्रेस पे भेजना है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से संबंधित आने वाले सभी जानकारी मैं आप लोगों तक लेके आता रहूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से संबंधित हर एक जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।